नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के किस प्रिंसिपल पे कैपेसिटर काम करता है। देखो, अगर मान लो हमने एक मेटल प्लेट ले ली या एक रॉड ले ली, तो हम एक प्लेट ले लेते हैं, उस प्लेट को हमने चार्ज दिया Q, तो वो चार्ज इस पे डिवाइड हो जाएगा और मान लो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है और इसका पोटेंशियल जो है वो बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि अगर हमने इससे ज़्यादा चार्ज दिया तो ये आसपास लीक कर जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। हमने क्या किया, इसके पास एक अनचार्ज्ड प्लेट रख दी। कैसी प्लेट रख दी? अनचार्ज्ड। उस अनचार्ज प्लेट पे क्या होगा, इस प्लस चार्ज की वजह से एक माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। क्या इंड्यूस हो जाएगा? माइनस। ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। ये माइनस होगा तो इधर क्या इंड्यूस हो जाएगा? प्लस। अब इसको हम क्या कर देंगे? अर्थड कर देंगे। अर्थ करेंगे तो हम ये भी हमने पहले पढ़ा था कि ये चार्ज क्या हो जाएगा? वैनिश। ये वैनिश हो जाएगा। तो पहले क्या था, इस पॉइंट पे हमने कहा ए, तो ए पे जो पोटेंशियल था वो नेगेटिव की वजह से भी था और पॉजिटिव की वजह से भी था। तो जब हमने सिर्फ प्लेट रखी, अर्थ नहीं कराया, तो इसका पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा पास है और पॉजिटिव दूर है। तो इसका पोटेंशियल थोड़ा सा कम हुआ तो हमने चार्ज थोड़ा सा और दे सकते हैं हम इसको। लेकिन अगर हमने इसको अर्थ करा दिया, अर्थ कराने से क्या होगा, ये चार्ज वैनिश हो जाएगा और इस नेगेटिव का पोटेंशियल यहाँ पे क्या करेगा, इस पोटेंशियल ए को बहुत ज़्यादा कम कर देगा। तो हम इसको और चार्ज दे सकते हैं। तो हमने बेसिकली क्या कराया, इसको इसके पास रख के क्या करा दिया, इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी? इसकी कैपेसिटी। तो हम इसको स्टेप वाइज पढ़ लेते हैं। स्टेप वन में क्या हुआ, प्लेस एन अनचार्ज्ड प्लेट नियर चार्ज्ड प्लेट। इसको हमने ए कह दिया प्लेट और इसको हमने बी कह दिया। तो अनचार्ज प्लेट हो गई बी और चार्ज प्लेट हो गई ए। ड्यू टू दिस potential of A will decrease slightly, so we can give more charge। ठीक है। तीसरा, if we earthed बी को हमने क्या कराया? अर्थ। देन VA पोटेंशियल ऑफ ए reduces significantly, so we can give more charge। तो हम और ज़्यादा चार्ज दे सकते हैं। इन दिस वे, या हाँ, इन दिस वे कैपेसिटी ऑफ ए इंक्रीजेस। इस तरीके से क्या हुआ, इसकी कैपेसिटी क्या हो गई? इंक्रीज। तो इस प्रिंसिपल पे कैपेसिटर काम करता है। देखो दोबारा सुन लो एक बार थोड़ा। ए को हमने चार्ज दिया और एक लिमिट तक आके वो चार्ज देना हमने बंद करना पड़ा क्योंकि इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया था। उससे ज़्यादा होने पे ये चार्ज लीक कर जाता। लेकिन हमने क्या किया, इसके पास एक अनचार्ज रॉड या कह सकते हो प्लेट रखी, तो उसको रखने से क्या हुआ, इस पे चार्ज इंड्यूस हुआ। माइनस पास में था, प्लस दूर में था, तो माइनस का इफेक्ट ज़्यादा था। तो इस
का पोटेंशियल ओवरऑल थोड़ा सा घट गया, स्लाइटली डिक्रीज, तो उससे हमने इसको थोड़ा सा चार्ज और दे दिया। लेकिन अगर हम इसको अर्थ कर दें तो अर्थ करने से ये चार्ज क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये ख़त्म हो जाएगा तो इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और बहुत कम ज़्यादा कम होगा तो अब हम इसको और ज़्यादा चार्ज दे सकते हैं। तो बेसिकली हमने इसको क्या किया, कैपेसिटी इसकी बढ़ा दी। ठीक है, तो इस तरह से कैपेसिटर काम करता है। ठीक है, यहाँ तो मैंने दो प्लेट ले ली हैं। अगर हम दो इस तरह के कंडक्टर लें, मान लो एक ये ले लिया, तो एक पे अगर हम चार्ज प्लस क्यू दे रहे हैं और जिसका पोटेंशियल वी है, तो दूसरे पे माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और उसको अर्थ करा देंगे तो उस पर माइनस का हो गया। अब इन दोनों के बीच जो एनर्जी स्टोर्ड है एक तरह से, ठीक है, उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं, कैपेसिटर। ठीक है, तो जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कैपेसिटर की फॉर्म में होती है। तो दूसरा कंडक्टर रखने से कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो हमने दो फैक्टर तो वहाँ पढ़ लिए थे कि कैपेसिटी किस किस पर डिपेंड करती है, शेप और साइज पे, नेचर ऑफ मीडियम पे। तीसरा फैक्टर हम यहाँ से देखेंगे कि कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स। ठीक है, तो ये नोट आप लिख सकते हैं साथ में। ठीक है, तो अदर कंडक्टर की प्रेजेंस से भी कैपेसिटी पे फ़र्क पड़ेगा। तो इसको नोट कर लीजिए, अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके आप देखिए। तो हमने ये देख लिया कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटेंस। देखो किस तरह से हम उसको प्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम दो पैरेलल लाइन इस तरीके से बना रहे हैं, तो ये जो दो लाइन है उन्हें हम कैपेसिटर का सिंबल कहते हैं, सिंबल ऑफ कैपेसिटर। एक ऐसा बनता है और एक ऐसा बनेगा। इसका मतलब होता है इसका कैपेसिटेंस कांस्टेंट है और इसका जो कैपेसिटेंस है वो कैसा है, वेरिएबल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। दूसरा हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर कितने टाइप के होंगे। तो कैपेसिटर जो है मेनली तीन तरीके के हैं। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस तरह का, इसका एरिया होगा A, इनके बीच का डिस्टेंस होगा D, और इनके बीच में एयर या वैक्यूम, एयर और वैक्यूम अगर है, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्यों है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? देखो इस तरह से दो प्लेट जो है वो पैरेलल होंगी, उन्हें हम कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक होगा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव, और इसको हमने क्या कर दिया, अर्थ। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये तो हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हो गया सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, इसी तरह
पैरेलल हो गया सिलेंड्रिकल, एक होगा स्फेरिकल, तो एक स्फीयर इस तरह का हो गया। तो इसको हमने प्लस का चार्ज दिया और यहाँ पे क्या आया माइनस का, और ये क्या हो गया, ये हो गया अर्थ, ठीक है। ये अगर प्लस क्यू चार्ज है तो ये कितना माइनस क्यू, तो ये कौन सा कैपेसिटर हो गया, ये हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो ये तीन तरह के कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। जो बोर्ड का सिलेबस है, बोर्ड के सिलेबस में डेरिवेशन सिर्फ इसका है, लेकिन हम यहाँ पे इसका और इसका तीनों का डेरिवेशन करेंगे। अगर आपको इन दोनों का समझ में नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन इनके जो रिजल्ट्स हैं वो आप याद रखेंगे। तो वी विल फाइंड एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस। अब हमें ये पता करना है कि पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी क्या होगी, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी और स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी, ठीक है। तो एक एक करके हम इनका डेरिवेशन देख रहे हैं। पहले यहाँ तक का नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन, कि उसकी कैपेसिटी क्या होगी वो हमें ड्राइव करना है। तो देखो इस तरह से दो प्लेट हम ले रहे हैं, एक प्लेट पे कैसा चार्ज है पॉजिटिव और दूसरे पे कैसा चार्ज है नेगेटिव। देखो ये मैंने रिप्रेजेंट किया है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे शो करना चाहें तो ऐसे इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा d, और इस प्लेट का जो एरिया होगा वो होगा a। वो एरिया आपको ऐसे विजुअलाइजेशन हो सकता है, तो एरिया हो गया a और ये हो गया d, ठीक है। अब देखो अगर हमने इसको चार्ज दिया हुआ है q और एरिया है a, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज गिवन कितना q, एरिया है a, तो चार्ज डेंसिटी हो गई सिग्मा एंड दैट इज q बाई a, ठीक है। अब हमें ये पता है कि अगर हमें शीट दी हुई है चार्ज शीट, तो चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इन दोनों के बीच में अगर हमें मान लो किसी पॉइंट P पे, तो एट P इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, वो कितना होगा, वो होगा इसकी वजह से अवे, पॉजिटिव की वजह से और नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल डिफरेंस में, तो अगर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें निकालना है तो V इज इक्वल टू क्या होगा, वो होगा E इंटू डी, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब हमें क्या करना है, जो C था वो था Q बाई V, तो चार्ज हो गया Q और पोटेंशियल हो गया सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा की वैल्यू कितनी Q बाई A, तो Q से Q कट गया, एक्सप्रेशन क्या आया, ये आया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। सो दिस इज
कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी होगी। अब आप इस फॉर्मूले में देखो, एप्सिलॉन नॉट इन दोनों के बीच के मीडियम को शो करता है, एरिया ये प्लेट को दिखाता है, और डी इनके बीच का डिस्टेंस, तो मतलब शेप, साइज और नेचर। तो इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस, ना कि चार्ज पे और पोटेंशियल पे। इस फॉर्मूले में कहीं भी Q और V नहीं है, इसीलिए ये चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पे करेगा? एरिया पे और दो प्लेट के बीच के डिस्टेंस पे। सो दिस इज नोन एज कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल प्लेट कैपेसिटर। नोट कर लीजिए, ये बोर्ड में भी आ सकता है, तो इस पे आप लिख सकते हो इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अगले जो दो डेरिवेशन हम करेंगे वो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ उनसे जो फॉर्मूले आएंगे उनसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो यहाँ तक नोट करिए।